अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सवसाहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संवेसिन पड़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी श्री स्थानांक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 7वां स्थान सुनाया जा रहा। कल भगवान मल्लीनाथ जी उनके साथ पूर्व जन्म के साथी इस जन्म में ये 7 दीक्षित हुए और निर्वाण को प्राप्त किया। आज 7 प्रकार का दर्शन सत बीहे दंसने पणत्ते तंजाहा सम दंसने मिच्छ दंसने सम्मा मिच्छ दंसने चक्षु दंसने अचक्षु दंसने ओहि दंसने केवल दंसने। दर्शन दर्शन के एक दर्शन श्रद्धा रूप है और एक दर्शन सामान्य ज्ञान रूप है। जब ये अलग अलग आते हैं तो श्रद्धा रूप दर्शन के 3 रूप आते हैं और जो सामान्य ज्ञान रूप है उसके 4 रूप आते हैं। सामान्य ज्ञान रूप जो दर्शन है वह दर्शनावरणीय कर्म के क्षोभम जाक्षय से प्राप्त होता है और जो श्रद्धा रूप है वहाँ पर दर्शन मोहनी कर्म का उदय क्षोभम और क्षय इसके ऊपर निर्भर है। तो इस सूत्र में दोनों को जो सामान्य ज्ञान रूप और जो श्रद्धा रूप है दोनों को मिला करके 7 भेद कहे। तो 7 भी है दंसने पणत्ते दर्शन
7 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि समदंसने सम्यक दर्शन, मिच्छ दंसने मिथ्या दर्शन, सम्मा मिच्छ दंसने सम्यक मिथ्या दर्शन, चक्षु दंसने चक्षु दर्शन, अचक्षु दंसने अचक्षु दर्शन, ओहि दंसने अवधि दर्शन, केवल दंसने केवल दर्शन। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन, जब दर्शन मोनि कर्म की या तो तीनों प्रकृतियां क्षय हो जाए और इनके साथ अनंतानुबंधी कर्म जो कि क्षय है उनका भी क्षय होता है, तब तो आत्मा के अंदर क्षायिक सम्यक्त्व पैदा होती है। और जिस समय अनंतानुबंधी के कषाय मिथ्या दर्शन मोहने की तीनों प्रकृतियां जो शांत होती हैं, उस समय उपशम सम्यक्त्व प्रकट होती है। और जिस समय अनंतानुबंधी क्षाय शांत हो, मिथ्यात्व मोनि भी शांत हो, मिशर मोनि भी शांत हो, केवल सम्यक्त्व मोनि के सम्यक्त्व मोहनीय जे उदय में हो, तो उस समय क्षोभम सम्यक्त्व प्रकट होती है। तो ये 3 प्रकार का आया, क्षायिक सम्यक्त्व, उपशम सम्यक्त्व और क्षोभम सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक्त्व में दर्शन मोने की तीनों प्रकृतियां क्षय है, उपशम में शांत हैं और क्षोभम में जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं सम्यक्त्व की, वे तो खत्म है। जो सम्यक्त्व मोन्य है उसके पुद्गल अत्यंत विशुद्ध होने के कारण वे सम्यक्त्व का घात नहीं करते। तो क्षायिक सम्यक्त्व जिसकी स्थिति आदि तो है लेकिन अंत नहीं है, उपशम सम्यक्त्व की स्थिति अंतर मुहूर्त कही जाती है और क्षोभम सम्यक्त्व की स्थिति अंतर मुहूर्त से लेकर के 66 सागरोपम जा झीरा, 66 सागरोपम से कुछ ज्यादा। और जिस समय पूरा हो जाता है, जा तो क्षायिक सम्यक्त्व में आ जाएगा, सारी कर्म प्रकृतियां दर्शन मोनि की क्षय हो जाएगी, नहीं है तो आत्मा मिथ्यात्व में चला जाएगा। और जिस समय आत्मा क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाला होता है और क्षोभम सम्यक्त्व का अंतिम समय है और अंतिम सम्यक्त्व मोनि के पुद्गलों की निर्जरा हो रही है, तो जो अंतिम समय है उसको, उस समय को वेदक सम्यक्त्व का भी कहा जाता, वेदक सम्यक्त्व है। तो इस प्रकार जो सम्यक दर्शन के रूप आते हैं, सम्यक दर्शन जो दर्शन मोनि कर्म के क्षय से, उपशम से, क्षोभम से आत्मा के अंदर पैदा होता है। दूसरा है मिच्छ दंसने मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन में तो मिथ्यात्व मोनि का उदय होता है, जिसके कारण से आत्मा में मतलब के सत्य के प्रति, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति आस्था श्रद्धा समाप्त होती है। ये श्रद्धा नहीं रहती, दृष्टि में परिवर्तन हो जाता है। तो जिस कारण से, तो मिथ्यात्व के कारण से परिवर्तन हुआ और उसके बाद जो आत्मा में श्रद्धा से संबंधित जो दर्शन आया,
वह सम्यक न होने के कारण, गलत होने के कारण से, तो उस दर्शन को मिथ्या दर्शन कहा। जिसका विश्वास वीतराग वाणी से विपरीत है और वो मोक्ष मार्ग के अनुकूल न होने के कारण से मिथ्या है, गलत है। गलत होने के कारण से इस दर्शन को मिथ्या दर्शन कहा। तीसरा है सम्मा मिच्छ दर्शन, सम्यक मिथ्या दर्शन कहा जाता है जिस समय आत्मा में सम्यक्त्व मोनि के भी पुद्गल उदय में होते हैं और मिथ्यात्व के भी उदय में होते हैं। तो मिथ्यात्व तो जोर डालता मिथ्यात्व की ओर, सम्यक्त्व का जोर जो है वो सम्यक्त्व की ओर। अब जो अंतर मुहूर्त का समय ऐसा होता है दुविधात्मक, और दुविधात्मक होने के कारण निर्णय नहीं कर सकता, अनिर्णयात्मक अवस्था, निर्णय नहीं कर सकता सच क्या है। जो सम्यक्त्व का पक्ष है वह सच है, जो मिथ्यात्व का पक्ष है वह सच है। और इस अंतर मुहूर्त के अंदर यदि मिथ्यात्व शांत हो जाता है तो आत्मा सम्यक दृष्टि की ओर बढ़ जाता है, और यदि मिथ्यात्व का जोर पड़ जाता है तो आत्मा पहले गुण स्थान में आ जाता है। तो ये तीसरे गुण स्थान की स्थिति है सम्यक मिथ्या दर्शन, जिसको मिश्र दर्शन भी कहा जाता है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, इनका संबंध जो है दर्शनावरणी कर्म के क्षय क्षोभशम से है। जिस समय चक्षु दर्शन आंखों से होने वाला जो सामान्य ज्ञान है, चक्षु दर्शनावरणीय के क्षोभशम से आत्मा के अंदर पैदा होता है और वो चक्षु दर्शन है। आंखों को छोड़ करके शेष इंद्रियों से होने वाला सामान्य दर्शन, सामान्य ज्ञान जो है वह अचक्षु दर्शन कहा जाता है। मतलब कि कानों से, नासिका से, जीवा से, स्पर्शन इंद्रिय से, मन से, इनसे होने वाला सामान्य ज्ञान जो है वह अचक्षु दर्शन है। तो इसमें अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म का क्षोभशम है। ओहि दर्शने अवधि दर्शन, अवधि दर्शन में मन और इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इनके बिना ही दूर दूर में रहे पदार्थों के सामान्य धर्मों को जानने की जो क्षमता है वह अवधि दर्शन है। केवल दर्शन, केवल दर्शन, जब दर्शनावरणी कर्म पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है तो उस समय आत्मा के अंदर केवल दर्शन ये गुण प्रकट होता है, जिसकी आदि है लेकिन अंत नहीं है। केवल ज्ञान के साथ जिसका सहचारी जो सदा इकट्ठे रहते हैं, तो कहा जाता है केवल ज्ञान के द्वारा विशिष्ट धर्मों को पूर्ण रूप से जान लेता है। केवल दर्शन के द्वारा सामान्य धर्मों का साक्षात हो जाता है और कोई ऐसा धर्म नहीं रहता जो अदृष्ट हो, अज्ञात हो। मतलब केवल ज्ञान के द्वारा सब धर्मों को जानता है और देखता है। सामान्य रूप से जानना और विशेष रूप से जानना। तो केवल दर्शनावरणी कर्म के क्षय से जो आत्मा के अंदर गुण पैदा हुआ वह केवल दर्शन है। तो इस प्रकार 7 दर्शन का वर्णन हुआ। अब इसके आगे छौ मथ बिय रागेण मोह निज बचाओ सत कम पैडियो बेई तंजह नाना वर्णिजं दंसना वर्णिजं बेय निजं आउं नामं गोत मंतरायम शौमत बिय रागेण शदमस्त बीत राग मोहनिज बचाओ सत कम पैडियो बेई। मोहनी कर्म को छोड़ करके 7 कम पैडियो बे, 7 कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है। तंजहा जैसे के नाना वर्णिजंग, ज्ञाना वर्णीय, दंसना वर्णिजंग, दर्शना वर्णीय, बेयनिजंग,
वेदनीय, आहुअं आयु, नामं नाम, गोत्रं गोत्रं, अंतरामंतराय, गोत्र और अंतराय। कहा जाता है शतमस्त बीत राग अवस्था में 2 गुणस्थान पाए जाते हैं, 11वां और 12वां। 11वें गुणस्थान में मौनी कर्म बिल्कुल शांत होता है, कोई भी प्रकृति उदय में नहीं होती। 12वें गुणस्थान में मौनी कर्म पूर्ण रूप से क्षय होता है। तो 11वें 12वें गुणस्थान में 11वें में उदय नहीं होता मौनी कर्म, और 12वें में उसकी सत्ता नहीं है। इसलिए 11वें 12वें गुणस्थान में 7 कर्मों का वेदन होता है, 7 कर्म प्रकृतियां, जिसमें मौनी कर्म को छोड़ करके शेष 7 प्रकृतियां ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। 11वें गुण स्थान वाला जिसका समय कम से कम एक समय, ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त है। एक समय तो इस अपेक्षा से है 11वें गुण स्थान में पहुंचे और वो काल धर्म को प्राप्त हो गए। एक ही समय हुआ था। यदि मानो काल धर्म को प्राप्त नहीं होते तो जो 11वें गुण स्थान में जीव ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त रहता है, और उसके बाद जो मौनी कर्म शांत किया था वो पुनः उदय में आता है। जैसे उदय में आया तो आत्मा 10वें गुण स्थान में आ जाता है, और उसके बाद गिरते गिरते आत्मा 7वें 6ठे गुण स्थान तक भी आ जाता है। और उपशम श्रेणी करने वाला जिसने एक बार उपशम श्रेणी की है तो वह दूसरी बार उपशम श्रेणी करे तो अंतर मुहूर्त के बाद भी कर सकता है। एक जीवन में उपशम श्रेणी 2 बार ही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 1 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। अनेक जन्मों की अपेक्षा से कम 2 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार उपशम श्रेणी हो सकती है। और क्षपक श्रेणी तो केवल 1 बार ही होती है, क्योंकि उस श्रेणी वाला आत्मा जो है 10वें गुण स्थान में मौनी कर्म को क्षय करके 12वें में आता है। 12वें गुण स्थान वाला जीव जो है अप्रतिपाती होता है, अंतर मुहूर्त विश्राम करके। कहा जाता है जब 12वें गुण स्थान के अंतिम समय से पूर्व का समय होता है तो उस समय निद्रा और प्रचला इन 2 प्रकृतियों का क्षय करता है, और अंतिम समय में ज्ञानावरणीय की 5, मतलब मति ज्ञानावरणीय, श्रुति ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मन प्रयोग ज्ञानावरणीय, केवल ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय की 4, चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय, केवल दर्शनावरणीय, और अंतराय की 5, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, बल वीर्य अंतराय। ये 14 प्रकृतियां जुगपद क्षय होती हैं, और जैसे क्षय हुई उससे अगले समय ही 13वां गुणस्थान प्रकट हो जाता है, और 13वें गुणस्थान के प्रथम ही समय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन आत्मा के अंदर प्रकट हो जाता है। तो कहा जाता है 11वें 12वें गुण स्थान में 7 प्रकृतियों का आत्मा वेदन अनुभव करता है। अब इसके आगे ससीम और निसीम ज्ञान का विषय। सत ठाणाई छौ मत्थे सब भावेण भावेण न जानाई न पासाई तंजह धम्मत्थि कायं अधम्मत्थि कायं आगासत्थि कायं जीवं अशरीर परिबद्धं परमाणु पोगल्लं सद्दं गंधं एयानि चेव उपन्नाने जानाई पासाई तंजह धम्मत्थि कायं जाव गंधं। सत ठाणाई छौ मत्थे सब भावेण न जानाई न पासाई। शदमस्त
शदम कहते हैं आवरण को। आवरण जहाँ पर ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय ग्रहण किए जाते हैं। जब ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय है तो साथ में जो है 5 प्रकृतियां मौनी कर्म को वो भी ली जाती हैं, और 8 मतलब 8 आयु उसमें मौनी कर्म भी साथ हो सकता है। 10वें गुण स्थान तक है तो 8 प्रकृतियां हैं, और यदि 11वें 12वें गुण स्थान में तो 7 प्रकृतियां हैं। तो कहा जाता है जो आत्मा शदमस्त है, शदम भाव में अवस्थित है, मतलब जिन आत्मा के ऊपर ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय जे कर्म तो है ही, और क्योंकि ज्ञान का विषय जो है वो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय इनके क्षय का, पूर्ण ज्ञान के लिए इनका क्षय होना जरूरी है। मानव क्षय नहीं है तो क्षोपशम है, तो जितना इसका क्षोपशम होगा उतना जीव दूसरे पदार्थों को जानने में सक्षम समर्थ होगा। तो बताया है कि 7 स्थानों को शदमस्त, जो अभी केवली नहीं हुआ, इन 7 स्थानों को 7 बातों को सब सर्व भाव से पूर्ण रूप से न जानाई, जानता नहीं है, न पासाई, देखता नहीं है। तंजहा जैसे के धम्मत्थी कायं धर्मास्थी काय, और धर्मास्थी काय जो है जो अरूपी पदार्थ है, अरूपी पदार्थ का साक्षात जो है वो शदमस्त नहीं कर सकता। अधम्मत्थी कायं अधर्मास्थी काय, जे भी क्या है अरूपी पदार्थ है, जे भी शदमस्त जो है इसका साक्षात नहीं कर सकता। ये केवल ज्ञानी जो है अपने केवल ज्ञान के द्वारा इन पदार्थों का साक्षात करते हैं। आकाशस्थी कायं, ऐसे ही आकाशास्थी काय, आकाशास्थी काय भी ये भी पूर्ण रूप से अरूपी होने के कारण शदमस्त इसका दर्शन नहीं कर सकता। जीवं अशरीर परिबद्धं, जीव जो है शरीर से रहित है। शरीर से रहित जो है जो 2 अवस्थाएं हैं, एक तो है 8 कर्मों से मुक्त, ऐसी आत्मा अरूपी होने के कारण से शदमस्त उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। और दूसरा अशरीर परिबद्ध से मतलब है स्थूल शरीरों से रहित। जिस समय आत्मा शरीर को छोड़ता है तो उस समय पर भव में जन्म लेने के लिए जाता है, तो उस समय आत्मा के पास तेजस और कार्बन शरीर है, स्थूल शरीर नहीं है। तो ऐसी अवस्था में भी जीव को शदमस्त जो है सर्व भाव से नहीं जानता। परमाणु पोगलंग, परमाणु पुद्गल, परमाणु पुद्गल को इसके संबंध में कहा जाता है, एक तो सामान्य शदमस्त है, और एक जैसे अतिशय अप्रतिपाती जैसे परमावधि ज्ञानी है, वे परमाणु का प्रत्यक्ष तो कर लेते हैं लेकिन परमाणु को सर्व भाव से नहीं जानते। सर्व भाव का मतलब अब उसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श जो है कितने अनंत अनंत, एक गुण से लेकर के अनंत तक वर्ण गंध रस स्पर्श आदि पाए जाते हैं। तो वो शदमस्त अतिशय अवधि ज्ञानी जो है मतलब परमावधि ज्ञानी जानता तो बहुत कुछ है लेकिन सर्व भाव से नहीं जान सकता। सद्दंग, ऐसे शब्द को शब्द के पुद्गलों को, इसी प्रकार गंधंग, गंध को शदमस्त जो है इनको सर्व भाव से, इन 7 बातों को सर्व भाव से जानते देखते नहीं है। एयाणी चेव उपन्नाणे जानाई पासाई तंजहा धम्मथी कायं जाव गंधम, एयाणी चेव, ये जो 7 बातें कही हैं इनको जिनके केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हो गया, उपन नाण दंसन धरे, जहाँ पर केवल उपन नाणे कहा है लेकिन इससे जो सारा जान लेना कि जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हुआ है, उस केवल ज्ञान केवल दर्शन को धारण करने वाले जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी आत्मा है, इन 7 बातों को सर्व भाव से जानाई पासी जानता है देखता है। तंजहा जैसे के धम्मथी कायं जाव गंधम, धर्मास्थी काय अधर्मास्थी काय आकाशास्थी काय अशरीरी जीव, अशरीर प्रतिवद जीव मतलब मुक्त जीव, जहाँ
बाटवते जीव। ऐसी अवस्था में जीव को, परमाणु पुद्गल को, शब्द को, गंध को, इनको सर्व भाव से, सर्व भाव पर्यायों से उनको जानता देखता है। अब इसके आगे भगवान महावीर स्वामी जी की शरीर संपदा। समणे भगवं महावीरे बाईरोत्सव नाराय संघयणे सम चौरन संठान संठिये सत रैणियो उड्ढं उच्चतेण हुत्था। समणे भगवं महावीरे, श्रमण भगवान महावीर स्वामी। बाईरोत्सव नाराय संघयणे, जिनका संघनन, हड्डियों की रचना, शारीरिक मजबूती कैसी थी। बज्जर ऋषभ नाराज संघनन, जो प्रथम संघनन सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है। सम चौरन संठान संठिये, सम चतुरस्र संस्थान में संस्थित, जो 6 संस्थानों में सर्वोत्तम संस्थान है, उस संस्थान वाले। सतरैणियों, सतरैणियों 7 रत्नी, 7 रत्नी का मतलब 7 हाथ, 7 हाथ। उड्डम उच्चतेण होता, भगवान ऊंचाई में 7 हाथ वाले थे। भगवान की अवगाना 7 हाथ। 7 हाथ जो है, जब 5वां आरा 10,500 वर्ष बीत जाएगा, इतना ही शेष रहेगा। उस समय के लोगों की जो उंगलियां हैं, उसके हिसाब से जो मापा जाता है उत्सेद अंगुल प्रमाण से, तो उन लोगों की 2 अंगुल और भगवान महावीर की 1 अंगुल। वैसे व्यक्ति कहा जाता है अपने हाथ की अपेक्षा से तो 3.5 हाथ हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा से वो भगवान महावीर स्वामी की अवगाना 7 हाथ थी। आगे 7 भी कथाएं। 7 भी कहाओ पणताओ, तंजहा इत्थि कहा, भक्त कहा, देश कहा, राय कहा, मियो कालुनिया, दंसन भेयणी, चरित भेयणी। चौथे थाने में, स्थान में 4 प्रकार की विकथाएं कही थी, लेकिन इस स्थान में 7 की अपेक्षा से 7 प्रकार की विकथाएं कही। विकथा का जो भाव है व्यर्थ की कथा, व्यर्थ की कथा जिसके कारण कर्म बंद होता है। कर्म बंद के कारण आत्मा संसार में भटकता है। तो वो स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, ये 4 प्रकार की चौथे ठाणे में इसका वर्णन आ गया था। अब जो वर्णन है मियु कालुनिया, मृदु कारुणकी, दंसन भेयणी, दर्शन भेदनी, चरित्र भेयणी, चारित्र भेदनी, ये 3 कथाएं साथ में और जोड़ी है। कहा जाता है मृदु कारुण की कथा क्या है, जिसको सुनने से श्रोताओं के हृदय में शोक उत्पन्न हो जाए। पुत्र आदि के वियोग से दुखित हुई माता, पति के वियोग से दुखित स्त्री आदि की कथा करना। उपन्यास आदि में चित्रित युवक और युवती का वियोग आंखों से आंसू बहाने वाली कथा मृदु कारण की कहलाती है। मतलब जिसको सुनने से आत्मा में शोक पैदा हो। शोक समाधि को भंग कर देता है, व्यक्ति अशांत हो जाता है। समाधि में स्थित होना साधक के लिए आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति समाधि चाहता है। तो ऐसे प्रसंग सुना करके किसी को अशांत कर देना, तो ये कथा कौन से? मृदु कारुणिकी। और इसके आगे है दंसन भेयणी, दर्शन भेदनी। दर्शन भेदनी जिस बात या जिस कथा को सुन करके श्रोता जो है सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो जाए और उसका सम्यक ज्ञान का भी विनाश हो जाए, अन्य दर्शनों के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाए
और ज्ञान आदि की अधिकता से कुतीर्थी की प्रशंसा करने लगे। सब बातें दर्शन भेदनी विकथा कहलाती हैं। मतलब ऐसी कथा करनी जिसके सुनने से सुनने वाले जो निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा है उससे गिर जाए, श्रद्धा से भ्रष्ट हो जाए। ऐसी जो कथा है वो दर्शन भेदनी है। आगे चारित्र भेदनी। चारित्र भेदनी जिस कथा को सुनने से मतलब सुनने वाले जो है उनके चारित्र में भेद पैदा हो, चारित्र से गिर जाए, तो कहते हैं चारित्र से भ्रष्ट हो जाए। चारित्र की निंदा करना, चारित्र के प्रति उपेक्षा करना। जैसे आज के युग में कोई भी साधु 5 महाव्रतों का पालन कर ही नहीं सकता ऐसा बोलना, क्योंकि सभी साधुओं में प्रमाद बढ़ा हुआ है, दोष बहुत लगते हैं। अतिचारों को शुद्ध करने वाला कोई भी आचार्य नहीं मिलता है। जिनके पास आलोचना की जाती है वे शोधक आचार्य भी उन्हीं अतिचार्यों के सेवन करने वाले हैं। अतः शुद्धि के अभाव से तीर्थ में सिर्फ ज्ञान और दर्शन ही बरत रहे हैं। इन्हीं की प्राप्ति में प्रयत्नशील होना चाहिए। ऐसी बातें करने से या सुनने से किसी का चारित्र स्थिर नहीं रह सकता। अतः साधक को इस प्रकार की चारित्र भेदनी जो कथाएं हैं उनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी कथा करे जिससे आत्मा का ज्ञान निर्मल हो, श्रद्धा निर्मल हो, चारित्र के प्रति उत्साह हो, चारित्र के प्रति उत्साह बढ़े। मानव दोष लगे हैं तो प्रायश्चित आदि के द्वारा उनका शुद्धिकरण करें और तपस्या के प्रति उत्साह बढ़े। ऐसी धर्म कथा जो है करने वाले के भी महान निर्जना का कारण बनती है और सुनने वाले के भी महान निर्जना का कारण बनती है। तो इस प्रकार ये 7 भी कथाएं हुई। अब आगे बताए हैं आर्य उपझायसण गणंसी सत आई शेषा पणता तन जहाँ आर्य उपझाय अंतो उवशेष पाय निगिझ्य निगिझ्य पफोड़े माने वा पमज्य माने वा नाई कम्मई एवं जहाँ पंचम ठाणे जाव बाहिंग उवशेष एगरायंग वा दूरायंग वा वस माने नाई कम्मई उव गरनाई से भत पानाई से आर्य उपझायसण गणंसी सत आई शेषा प्रणता आचार्य उपाध्याय इनके जो गण में 7 अतिशय वर्णन किए गए, 7 विशेष बातें जिनमें कहा है कि तंजहा जैसे के आर्य उपझाय अंतो उवशेष पाए निगिझ्य निगिझ्य पफोड़े माने वा पमज्य माने वा नाई कमई। कहा जाता है सामान्य साधु जो है वो तो उपास्य के बाहर ही अपने पैर आदि को साफ करके अंदर प्रवेश करे रजो हरणादि से, लेकिन आचार्य उपाध्याय जो है यदि वो उपास्य से बाहर नहीं करते हैं, उब अंतो उब शेष उपास्य के अंदर पैरों को मतलब के निगिझ्य निगिझ्य पकड़ कर पफोड़े माने पमज्य माने वा प्रस्फोटन करते, परमार्जन करते मतलब पैरों को साफ करते। नाई कमाई जिन शासन की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। एवं इस प्रकार जहाँ पंच ठाणे जैसे 5वें स्थान में 5 बातें कही थी और 5वीं थी बाहिंग उवशेष एक रायंगवा परिस्थितिवश यदि उपास्य से बाहर एक रायंगवा दो रायंगवा बस माने 1 रात 2 रात वह रहता हुआ नाई कमाई वो भगवान की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते। मतलब जो जब कभी ऐसी स्थिति होती है तो कहा जाता है जो संघ में वरिष्ठ मुनिराज होते हैं उनकी सहमति लेकर उनकी जानकारी में ये बात डाल करके ही जाते हैं, मतलब बिना बताए नहीं। उपगरणाई से उपकरण, अब उपकरणों में विशेषता आचार्य उपाध्याय के उपकरण विशेष हों, वह टूटे फूटे अनेक जोड़ों वाले ना हो। भत पानाई से उनके भोजन पानी में भी विशेषता
तो ये 7 बातें जो है, जैसे आचार्य उपाध्याय धूल से भरे हुए अपने चरणों का प्रस्फोटन प्रमार्जन उपाश्रय में आकर कर सकते हैं। दूसरी बात है उनकी दूसरी विशेषता जो है, उपाश्रय में रहकर भी उच्चार प्रसवन यथास्थान मलमूत्र का त्याग कर सकते हैं। उनकी तीसरी विशेषता जो है कि उनके लिए किसी मुनि की सेवा करना या ना करना अनिवार्य नहीं है, प्रत्युत उनकी इच्छा पर निर्भर है। उनकी चौथी विशेषता है उपास्य के भीतर 1 या 2 रात्रि पर्यंत एकाकी रहकर पाठ जाप आदि करना हो, साधना करनी हो तो पृथक रह सकते हैं। पांचवी विशेषता है उपास्य से बाहर उद्यान देवालय आदि में यदि मंत्र या कोई विद्या सिद्ध करनी हो तो वे 1 या 2 रातें वहां रह सकते हैं, अधिक नहीं। इन 5 का वर्णन तो 5वें ठाणे में हो गया था। छठी विशेषता है अन्य साधुओं की अपेक्षा आचार्य उपाध्याय के वस्त्र आदि उपकरण उत्तम एवं प्रभावक होने चाहिए। 7वीं बात है जो आहार सुपाच्य सुपथ्य एवं पुष्टिकर हो वे ही क्षेत्र काल के अनुसार उन्हें देना चाहिए, कारण कि जब उनका शरीर स्वस्थ एवं शक्ति संपन्न होगा तभी वे श्रमण संघ एवं श्री संघ की विशेष सेवा कर सकेंगे। भक्तपान मतलब इन बातों का ध्यान विशेषताएं बताई है। तो ये 5वीं 6ठी उपकरणातिशय और भक्तपानातिशय। अब इसके आगे संयम, असंयम, आरंभ और अनारंभ का वर्णन। 7वीं है संयमे पणत्थे तन जहा पुड्भी काय संयमे जाव तस काय संयमे अजीव काय संयमे। सातवीं है असंयमे पणत्ते तन जहा पुड्वी काय असंयमे जाव तस काय असंयमे अजीव काय असंयमे। 7वीं है आरंभे पणत्ते तन जहा पुड्वी काय आरंभे जाव अजीव काय आरंभे एवं अनारंभे पी एवं सारंभे पी एवं असमारंभे पी जाव अजीव काय असमारंभे। सातवीं है संयमे पणत्ते। संयम 7 प्रकार का कहा है। तन जहा जैसे के पुड्वी काय संयमे, पृथ्वी काय संयम। पृथ्वी काय संयम, पृथ्वी काय जीवों की जतना रखनी, हर समय जे ध्यान रखना मुमुक्षु आत्मा के लिए मेरे से किसी पृथ्वी काय के जीव की विराधना ना हो। तो जो आत्मा इनके स्वरूप को जानता होगा वे ही यतना रख सकता है, जिसको ज्ञान ही नहीं वो कैसे यतना रखेगा। 10वीं कालिक सूत्र के 4थे अध्ययन में भी कहा था जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, जीवा जीव को नहीं जानता, वो संयम कैसे पालेगा। तो पहला कहा कि पृथ्वी काय के जीवों की यतना, उनका संयम, उनकी हिंसा से विरत होना। जाव से दूसरा अपकाय, अपकाय के जीवों की यतना, अपकाय के जीवों की हिंसा का त्याग, हर समय ध्यान रखना किसी अपकाय जीव की विराधना ना हो। तीसरा है तेव काय काय संयम, तेजस कायिक संयम, तेजस काय की जीवों की हिंसा का त्याग, इसके संबंध में यत्न रखना तेजस काय जीवों की हिंसा ना हो। आगे वायु काय संयम, वायु काय संयम, वायु काय जीवों की विराधना ना हो, तजे वायु काय संयम।
वनस्य काय संयमे, वनस्पति काय संयम। वनस्पति काय संयम में वनस्पति काय के जीवों की हिंसा का त्याग। हर समय जो ध्यान रखना इन जीवों की हिंसा ना हो। तस्काय संयम में इसी प्रकार त्रस्काय संयम, त्रस्कायिक जीवों की हिंसा का त्याग। यह हर समय ध्यान रखना कि किसी त्रस्काय के जीवों की हिंसा ना हो। इसके लिए जयंग चरे जयंग चिट्ठे वाली जो बात है कि आत्मा की प्रत्येक क्रिया यत्नपूर्वक सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। जितनी क्रिया में यत्न होगी उतना संयम निर्मल होगा। और सातवां है अजीवकाय संयम। अजीवकाय संयम के संबंध में कहा है कि मुनि के पास जो बस्तर पात्र पुस्तक आदि उपकरण हैं उनको यत्न से उठाना, यत्न से रखना, लेना देना सब में ध्यान रखना। अब अजीवकाय में जीव की विराधना तो नहीं, लेकिन इसके द्वारा दूसरे जीवों की इस बस्तर पात्र पुस्तक आदि को ग्रहण करना, दूसरे को देना, रखना, उठाना, इन क्रिया में यत्न नहीं रखी जाती तो इनके द्वारा मतलब जीवों की विराधना होती है। तो जीवों की विराधना ना हो तो इसलिए अजीव संबंधी भी आदान प्रदान में मतलब के विवेक रखना, यत्न रखना, ये अजीव का संयम है। अब का सातवी है असंयमे पणते तन। जहाँ असंयम जो है वे 7 प्रकार का कहा है। तन जहाँ पुड्वी काय असंयमे, जाव तस काय असंयमे, अजीव काय असंयमे। जैसे कि पृथ्वी काय असंयम, पृथ्वी काय के जीवों की यत्ना नहीं रखना, उनके प्रति दया भाव नहीं रखना। ऐसे अवकाय असंयमे, अपकायिक असंयम, तेवकाय असंयमे, तेजसकायिक असंयम, वायुकाय असंयमे, वायुकायिक असंयम। आगे वनस्पति काय असंयमे, वनस्पति कायिक असंयम। आगे तस काय असंयमे, तरत्रस काय असंयम, अजीव काय असंयमे, अजीव काय असंयम। आजीव काय असंयम के संबंध में कहा है कि वस्त्र पात्र पुस्तक उपकरणों को बिना यत्न के रखना, उठाना, उपयोग में लगाना, ये सारे क्या है बिना यत्न के, ये असंयम का रूप है। तो असंयम जो है कर्म बंध का कारण है, जीवों की विराधना का कारण है। इसलिए मुमुक्षु आत्मा को इन बातों का सदा ध्यान रखना। तो नहीं रखते हैं तो संयम है, नहीं रखते हैं तो वो असंयम का रूप है। अब इसके आगे बताया है सातवीं है आरंभे पणत्ते तन। जहाँ पुड्वी काय आरंभे, जाव अजीव काय आरंभे। सातवीं है आरंभे पणत्ते, 7 प्रकार का आरंभ कहा है। तन जहाँ जैसे कि पुड्वी काय आरंभे, पृथ्वी कायिक आरंभ, तेऊ काय आरंभे, आऊ काय आरंभे, अपकायिक आरंभ, तेऊ काय आरंभे, तेजस कायिक आरंभ, वायु काय आरंभे, वायु कायिक आरंभ, वनस्पति काय आरंभे, वनस्पति कायिक आरंभ, तस काय आरंभे, त्रस कायिक आरंभ, अजीव काय आरंभे, अजीव कायिक आरंभ। इसके साथ ही एवं अनारंभ भी, इसी प्रकार अनारंभ का भी कहना। तो अनारंभ जैसे संयम असंयम का कहा, इसी प्रकार जहाँ पर जीवों की विराधना हो रही है वह तो आरंभ है, और जहाँ पर विराधना नहीं हो रही वह अनारंभ है। तो जैसे आरंभ 7 प्रकार का, इसी प्रकार अनारंभ भी 7 प्रकार का है। एवं सारंभे भी, इसी प्रकार सारंभ भी 7 प्रकार का है। पृथ्वी कायिक सारंभ, अपकायिक सारंभ, तेजस कायिक सारंभ, वायु कायिक सारंभ, वनस्पति कायिक सारंभ, त्रस कायिक सारंभ और अजीव कायिक सारंभ। एवं असमारंभ भी, इसी प्रकार असमारंभ जो है वह भी 7 प्रकार का है। जाव अजीव काय असमारंभे, पृथ्वी कायिक असमारंभ, अपकायिक असमारंभ, ऐसे तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, अजीव काय, इनके आगे असमारंभ शब्द जोड़ना। अब इनमें क्या अंतर है तो
बताया है 3 शब्द आते हैं, संरंभ, समारंभ और आरंभ। तो इन 3 शब्दों के संबंध में पूज्य महाराज ने एक गाथा दी है, आरंभो उद्भव परिताव करो भवे समारंभो संकल्पो संरंभो शुद्ध नयानंग तो सभ्य से, सभी शुद्ध नयों की अपेक्षा से। कहा जाता है कि जब किसी का आरंभ समारंभ करना, मतलब जीव हिंसा का संकल्प जब मन में आता है तो वह संरंभ है, और जब अपनी क्रियाओं के द्वारा उन जीवों को परितापना होती है, संताप दुख होता है, तो उसको समारंभ कहा जाता है। और जिस समय उनका उपद्रव प्राणों का विनाश कर देते हैं तो वह क्रिया आरंभ है। तो संरंभ को संकल्प, संकल्प को संरंभ कहा। जीव असंयम का, जीव हिंसा का जो संकल्प मन के अंदर आया वह संरंभ है, और उन जीवों को वेदना, परितापना, पीड़ा आदि देना वह समारंभ है, और उनके प्राणों का विनाश करना उसको आरंभ शब्द से कहा है। तो बताया संरंभ और असंरंभ 6 जीवनिकाय और अजीव काय के लिए मन में बुरे संकल्प करना, मन से किसी की हिंसा करना, मन को किसी हिंसा आदि प्रवृत्तियों में प्रवृत्त करना, मन को अनियंत्रित होकर कार्य करने देना संरंभ है। मन में सब प्राणियों के प्रति मंगल भावना रखना, मेरे से किसी भी जीव की हिंसा ना हो इसका ध्यान रखना, मैं अहिंसा का पालन करूं, मन को अहिंसा, सत्य आदि धर्म कार्यों में प्रवृत्त करना असंरंभ है। मतलब मन की प्रवृत्ति जो संरंभ, हिंसा आदि में वह जो है संरंभ है, और इसको रोकना और अहिंसा आदि में प्रवृत्त करना वह असंरंभ है। दूसरा समारंभ और असमारंभ है। 6 जीवनिकाओं को किसी न किसी वस्तु से संतप्त करना, कठोर शब्दों से किसी को पीड़ा देना या किसी को अभावग्रस्त करना, कि उसकी वस्तु चुरा लेना इत्यादि अनेक रीतियों से प्राणियों को दुखित करना, और अजीव काय को अयत्ना से काम में लाना समारंभ है, और अपनी ओर से किसी भी जीव वस्तु को पीड़ाग्रस्त ना करना, किसी को संताप नहीं देना, कोई भी कार्य है यत्ना पूर्वक संभाल करके, संभल करके करना, संभाल करके बड़े ध्यान से वस्तु का प्रयोग करना, वह क्या है? असमारंभ है। आरंभ अनारंभ 6 जीवनिकायों की हिंसा करना, उनकी विराधना करना, उनके प्राण लेना, अजीवकाया को अयत्ना से उपयोग में लाना, अयत्ना से फेंकना, अजीवकाय आरंभ है। किसी भी जीव की हिंसा ना करना या यत्ना से अजीवकाय को काम में लाना अनारंभ है, मतलब यत्ना से सारे कार्य करना वह अनारंभ है। तो इस प्रकार संग्राम, समारंभ, समारंभ मतलब संग्राम, असंग्राम, समारंभ, असमारंभ, आरंभ और अनारंभ, इनके 7 रूप बताए। एक तो 6 तो जीवनी काय के संबंध में है और एक अजीव काय के संबंध में है। अब इसके आगे बीजों की अंकुरण शक्ति, एक कुछ जातियों का नाम लिया जो कितने साल तक रहती है, तो 7वां स्थान है 7 साल तक जिनकी अवस्थिति है, उनका वर्णन आएगा। तो इसका आगे जैसे समय होगा, अब थोड़ी देर हम प्राकृत व्याकरण कर लें। तीसरा पाद, छप्पनवां सूत्र चल रहा है। आत्मा शब्द को लेकर के आत्मा का एक तो आण आदेश करके अपान करके बनाया जाता है, वो तो अकारांत के रूप में चलेंगे। जब आण आदेश नहीं होता, आत्मन शब्द है, आत्म का अपरूप बनता है,
न का लोप कर देते हैं। तो दो विभक्तियों के प्रथमा और द्वितीया का तो बता दिया था। अब तृतीया का है, तृतीया का एक वचन, तो इसका रूप दिया है अपना। अपना संस्कृत में इसका रूप बनता है आत्मना। आत्मना, आत्मा के द्वारा, जीव के द्वारा। तो आत्मना का एक तो है प्राकृत में, प्राकृत संस्कृत से प्राकृत में बदलना। तो आत्मना से तो सीधा हो जाता, तमा को प आदेश करते हैं, प आदेश उसको द्वित्व करके अप बन जाता है। ना को नोने से न करने पर अपना रूप बन जाता है। लेकिन विभक्तियों की दृष्टि से सिद्ध, जो सिद्धि है आत्मन जम टा प्रत्यय। तो जहां पर न का अंत्य व्यंजन से लोप कर दिया जाता है, आत्म और टा रह गया। तो भस्मात्मनो पोवा दूसरे पाद का 51वां सूत्र है। इससे तमा को प आदेश किया। अनादो शेषा देशो और द्वित्वम जो दूसरे पाद का 99वां सूत्र है, उससे प को द्वित्व करके अप बना। आगे टा है तो टोना, जो इसी पाद का 51वां सूत्र है, उससे टा को ना आदेश कर दिया। तो ना करने पर अपना ऐसा रूप बना। अपना का मतलब आत्मा के द्वारा। आगे इसके आगे तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। तो आत्मन जमा भीष प्रत्यय है। तो ना का लोप अंतिम होने के कारण से इसका लोप कर दिया, आत्म का अप बना दिया। आगे अप भीष प्रत्यय, भीष को भीषो हिंग हिंग हिंग, मतलब के हिंग आदेश कर दिया भीष को। तो अप ही बना, जा अप हिंग। आगे भीष भ्यास सुपी, इस सूत्र से जो अप में प में अ है उसको एकार कर देते हैं। एकार करने पर अप्पे हिंग ऐसा रूप बनता है। अप्पे हिंग का मतलब आत्माओं के द्वारा। अब इसके आगे अप्पाणो जे पंचमी विभक्ति का एक वचन है। तो आत्मन जमा ngसी प्रत्यय है। तो न का लोप किया, आत्म का अप रूप बनाया। आगे जस शास ngसी ngसांग नो जो तीसरे पाद का 50वां सूत्र है। इस सूत्र से ngसी जस शास ngसी और ngस को नो आदेश होता है। नो आदेश होने के कारण से अप जमा नो बना। अब तीसरे पाद का 12वां सूत्र है जस शास ngसी तो दो द्वामी दीर्घ है। इस सूत्र से अप के प के अकार को दीर्घ कर देते हैं। तो इस प्रकार अप्पाणु जे रूप बना। और जो णो आदेश है जो विकल्प से होता है। तो जब जे णो आदेश नहीं हुआ तो ngस तो दो दू ही हिंतो लुक है, जो इस पाद के शुरू में सूत्र आया है उसके द्वारा दो आदेश किया। दो आदेश करने पर आप जमा दो रहा, द का लोप कर दिया, ओ रह गया। और ये जो सूत्र तीसरे पाद का 12वां आया था जस शास ngसी तो दो द्वामी दीर्घ है, इस सूत्र से पूर्व के स्वर को दीर्घ कर दिया। तो इस प्रकार अप पाओ, जैसे बच्चाओ बनाया था ऐसे अप पाओ। ऐसे अप्पाओ जब दू आदेश करते हैं ngसी को तो अप्पाऊ बनता है। जब ही आदेश करते हैं तो अप्पा ही बनता है। हिंतो करते हैं तो अप्पा हिंतो बनता है। जब ngस का लोप कर देते हैं तो अप्पा बन जाता है। तो जहाँ पर ngस को मान करके जहाँ पर प के अ को दीर्घ कर दिया अप्पा। आत्मा से अप्पा सुनतो, अप्पा सुनतो जो है जे पंचमी विभक्ति के भ्यास का रूप है, बहुवचन का रूप है।
भ्यास को सुनतो आदेश किया, और सुनतो आदेश करने में भ्यसीवा सूत्र आता है, उससे विकल्प से दीर्घ कर दिया जाए, तो ऐसे अप्पा सुनतो रूप बना। आगे अपनो धनंग है, आत्मने धनम, जो छठी विभक्ति का एक वचन है। जैसे आत्मन और नस प्रत्यय है, नस को नो आदेश किया, न आत्मन के न का लोप और आत्मन के आत्म को अपरूप बना। अपरूप बताया जाए, तमा को प आदेश द्वित्व करके आप और नो, जहां पर दीर्घ नहीं हुआ क्योंकि जो ngसी का नहीं है। अपनो धनंग, धनम से धनंग बना है, न को नोने से न हुआ, म को अनुस्वार किया। आगे अप्पाणंग, ये छठी विभक्ति का बहुवचन है। जैसे अप्पाणंग आत्म शब्द आत्मन और आम है, आम को टा आमोर न से ण आदेश किया। ण आदेश करने आत्मन से न का लोप और आत्मन को अप आदेश हुआ, और उसके पूर्व के स्वर को दीर्घ कर दिया। दीर्घ करने पर अप्पाणंग रूप बना। दीर्घ करने वाला सूत्र जो है, जैसे जस शस ट नसी तोदो द्वामी दीर्घ है, तो इसमें आम को ग्रहण किया है। आम परे हो तो अ को दीर्घ हो जाता है, तो आम के स्थान पर जहाँ पर न हुआ है, और न को कत्वा स्यादिर नस्वोर न, नस्वोर इसके उस सूत्र से जहाँ पर न को विकल्प से अनुस्वार किया गया, तो अनुस्वार करने पर अप्पाणंग बना। जब अनुस्वार नहीं होता तो अप्पाण रूप बनेगा। आगे अप्पे शब्द है, अप्पे शब्द जो है जो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो आत्मन जमा गी था, गी प्रत्यय है सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो आत्मन का अप बनाया, आगे गी है, तो जहां पर अकारांत शब्द है अप, तो गी को जहां पर डे मी गे, गी प्रत्यय को डे और मी आदेश होते हैं। जिस समय डे प्रत्यय किया आप पर डे, ड की संज्ञा करके लोप कर देते हैं, ए शेष रहता है, और ए पर डित होने के कारण प के अ का लोप हो जाता है, और ए को प में मिलाने पर अप्पे शब्द अप्पे रूप बनता है। अपम भी जहाँ पर बताया नहीं है, लेकिन जब मी को मी आदेश किया जाएगा तो अपम भी ऐसा रूप बनेगा जैसे बच्छम्मी बना था। आगे अप्पेसु है, अप्पेसु में जो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। बहुवचन में आत्मन जमा सुप है, प की संज्ञा करके लोप कर दिया, और आत्म का अप बनाया और अ को न का लोप कर दिया, अप जमा सु है। तो जहाँ पर भीस भ्यास सुपी उस सूत्र से जहाँ पर अ को ए आदेश करने पर अप्पेसु रूप बनता है। तो इस प्रकार जो आत्म शब्द के रूपों की सिद्ध हुई। आगे राजन शब्द जो है उसके आगे रूपों का वर्णन आएगा, तो आगे जैसे समय कल होगा तो देखा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण।